बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात में मुझे कहते हैं जी जुबैर साजिद ढिल्लू। नादरीन, महकमा मौसमियात ने लाहौर को फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से नंबर 1 करार दे दिया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि सर्द मौसम में कमी आई है और फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ना शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ रोज़ तक बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है, मौसम गर्म रहेगा। अब मसला ये पैदा हो गया है कि लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ चुकी है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 309 तक पहुंच चुका है। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या सिर्फ मौसम इसकी वजह है या हमारी अपनी गलतियां हैं कुछ लाहौरियों की जिसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ी है, या कोई हुकूमत इक़दाम कर रही है या नहीं कर रही? इस हवाले से आवाम से बात करेंगे, आम लोगों से बात करेंगे, किसी स्पेशल पर्सन से बात करेंगे जो कि फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से एक्सपर्ट ओपिनियन रखता हो। उसके अलावा कोशिश करेंगे जानने की कि हम फ़ज़ाई आलूदगी को कैसे कम कर सकते हैं ताकि असल लाहौर का जो मौसम है वो बहाल हो सके और फ़ज़ाई आलूदगी में बाकायदा कमी आ सके। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लाहौर का नंबर बड़ा ऊपर आ गया, फ़ज़ाई आलूदगी में बीमारियां फैलने का खदशा हो गया है, क्या कहेंगे? बस इसका यही है कि लोग एहतियात नहीं करते, दरख्त काटते रहते हैं बगैर बिला वजह और कंस्ट्रक्शन बढ़ा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसकी वजह से ज़रा काफ़ी मसले बन रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन तो फिर यही हो सकता है कि लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त वगैरह उगाएं और इस तरह की इन चीज़ों से बचें और मास्क पहन लें। फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई है, अब अपने आप को बचाना है हमने, तो क्या कर सकते हैं? हम मास्क पहन सकते हैं, तो यही चीज़ें हैं बस। तो बिलियन ट्री भी चल रहा है हुकूमत का, दरख्त तो लगा रही है हुकूमत, आप समझते हैं कि वाकई लग रहे हैं? वो आप देखें ना, अब करप्शन अब ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल तक कहाँ है? अब पैसे देते हैं, कहाँ जाते हैं वो? अब उनके हिसाब से तो लगा रहे हैं, अब कहाँ लग रहे हैं? लेकिन लाहौर में नजर आता है कहीं आपको दरख्त? अब ये देखें ना, आप वैसे देख लें, मॉल रोड पहले कितनी खूबसूरत होती थी, कितना मजा आता था, यहाँ पे वॉक करते थे लोग और इतने परिंदे अच्छे अच्छे नजर आते थे। आज सुबह मैं आई हूँ और मुझे यकीन करें 8 बजे भी खूबसूरत नहीं लगी। क्या वजह क्या थी, रीजन क्या थी? ट्रैफिक बढ़ गई है ज्यादा, इतना रश होता है, ऊपर से पोल्यूशन इतनी होती है। सुबह के टाइम आप आगे एक दफा देखें, आपको पता चलेगा वो बात ही नहीं रही मॉल रोड में। अब जो लाहौर के अपने रंग थे वो रहे ही नहीं अब इसमें। आपने माल रोड पे दरख्त बकायदा से खूबसूरती के देखे नजारे, और अब और पहले क्या फर्क है? यही फर्क है ना कि देखें, पहले अब हम आते थे, जैसे मैं छोटे बचपन की मुझे बातें याद है, हम अम्मा अब्बा के साथ आते थे, मॉल रोड पे वॉक करते आते थे, दरख्त देखते थे, कनाल के दरख्त जो थे, अब कनाल ही है जो अच्छी बची है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी अब मॉल रोड पे आते थे, हम आके देखते थे, बहुत अच्छे जो है दरख्त नजर आते थे और हम बड़े मजे से वॉक करते आते थे। अब वो बच्चों के वो बचपन मिल ही नहीं रहा उनको जो हमें मिला था। तो क्या जिम्मेदार कौन है इस हवाले से फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने का? अवाम जिम्मेदार है या हुकूमत जिम्मेदार है? हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि अवाम भी जिम्मेदार है, उतनी इक्वली जिम्मेदार है जितना जो है हमारे जो हुक्मरान है, क्योंकि अवाम जो है, अब देखें आप रिक्शा देखें चल रहा है, पीछे से इतना ज्यादा धुआं निकल रहा है। अब वो ये इंडिविजुअल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक सिटीजन की कि वो इस चीज को देखे कि भाई मैं तो किसी तरह इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो अब हमारी अवाम को अवेयरनेस की बहुत जरूरत है और इसके लिए अब आप जैसे लोग हैं और भी डिफरेंट चैनल्स हैं जो इस चीज को बढ़ाते हैं कि इस मसले पे जो है फोकस करते हैं। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उनको अवेयरनेस देने की जरूरत है, डिफरेंट सेमिनार्स कराने की जरूरत है, ताकि या जो सेमिनार्स में नहीं आ सकते तो उनको ऐसे पब्लिक अवेयरनेस के डिफरेंट एहतजाज होने चाहिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ग्लोबल वार्मिंग इज लाइक ए ह्यूज इशू। तो इस किस्म के जो इश्यूज होते हैं उनको तो हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए। आपको चाहिए, आपने कभी देखा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया हो इस वाले से? पहले होता था कि इन लोगों ने जी जगह पे फूल लगाए हुए हैं या इस तरह कुछ लगाए हुए हैं, हम पार्क्स वगैरह में कोई नई चीजें होती थी। अब तो सो फार आई डोंट थिंक कि मुझे ऐसी कोई चीज याद है कि इन्होंने किया हो। वजीर आला साहब को पैगाम देंगे इस हवाले से, उस्मान बुज़दार साहब को? उस्मान बुज़दार को तो यही पैगाम है कि लाहौर को थोड़ा सा बेहतर कर दे, जो था उसको वैसे ही ले आए तो वो बहुत बड़ी बात है। लाहौर पाकिस्तान का दिल, और दिल जो है वो साफ होगा तो इंसान सेहतमंद रहता है। इसी तरह जब लाहौर साफ होगा, फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आएगी तो चीजें बेहतर होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप स्टूडेंट हैं जी। किस क्लास के स्टूडेंट हैं? BS। मुझे ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती जाए या कंट्रोल कर लेंगे हम इसके ऊपर? बढ़ेगी ये तो। क्या वजह क्या है? लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते इस साइड पे कि हम अपने माहौल को साफ करें, किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है किसी से, इस वजह से कोई लेना देना नहीं। अगर बीमारियां फैल गई तो काम तो खराब हो जाएगा। पहले ही कोविड से हम निकल नहीं पाए अभी तक।
तो वो तो फैल रही है पहले भी, तो आगे भी ऐसे ही होगा, नहीं करेगा कोई भी चेंज इसे। इसका मतलब आपने अवाम पे जो है सारा बोझ डाल दी है। अवाम पे भी है, गवर्नमेंट पे भी है, दोनों पे। अवाम जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी तो डेफिनेटली जो है, जैसे रिक्शे चलते हैं, डिफरेंट चीज़ें चलती हैं, तो धुएं से हमें जो है जान छुड़ानी पड़ेगी, जो फदाई आलूदगी का जो है सबब बनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप किस क्लास की स्टूडेंट हैं? मैं BS की स्टूडेंट। अच्छा, BS की स्टूडेंट है। मुझे ये बताइएगा कि फजाई आलूदगी के बारे में आपने आज तक बचपन से क्या सुना और ये क्या चीज़ है और कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? फिजाई आलूदगी बेसिकली यही कि हमारी इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन फैल रहा है, यानी हमारे जो धुएं से, ट्रैफिक से निकलता है या इंडस्ट्री से जो मटेरियल निकलता है, वो सारे हमारी फिजा को जो आलूदा कर देता है, यही है। और उसको हम कंट्रोल किया डे बाय डे, जैसे कि इंसान तरक्की कर रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, यानी हमारी जो ट्रैफिक है वो बढ़ रही है, तो पोल्यूशन में इंक्रीज ही हो रहा है हमारा, जो इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो मैंने तो यही सुना है कि ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है आबादी के साथ, लेकिन हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके लिए यही हम अपने ट्रैफिक को, इसके जो है फंक्शन इंजन इस तरह से इस्तेमाल करें, जो हमारा जो धुआं निकलता है वो इतना डैमेजफुल ना हो, हमारी जो है हमारी जो इन्वायरमेंट उसको पोल्यूट ना करे, बल्कि लाइक अपना वो करे भी फंक्शन, लेकिन वो हमारे इजाफा जो ना करे इस पोल्यूशन में। और मजीद ये कि ये कंट्रोल कौन करेगा? हुकूमत बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर काम करे। ट्रैफिक के जो यानी जो फैक्ट्रीज हैं उसमें इस तरह से वो अपने जो इंजीनियर्स को इंस्ट्रक्ट करे कि इस तरह के इंजन बनाए जाएं जो कि वो यानी कि जो धुआं है वो पोल्यूट ना करे हमारे एनवायरनमेंट को। इसके अलावा यानी हुकूमत ने अब देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेसिकली अब इसको काफ़ी कम कर दिया, लाइक मेट्रो अब हमारे पास आ गई, ऑरेंज ट्रेन आ गई है। लोग ट्रैफिक अपने रिक्शा वगैरह में ट्रैवल करते हैं वो उनमें करते हैं, तो उससे कंट्रोल मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हो रहा है, मजीद भी किया जा सकता है। तो आप समझते हैं कि फजाई आलूदगी से बीमारियां भी फैलती हैं, लोग काफी शिकार होते हैं इस चीज़ बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम साइंस में देखें, मेडिकल में ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ गंदी हवा की वजह से लोग के लंग्स का प्रॉब्लम बनता है, लोग की ट्रैकिया खराब हो जाते हैं, लाइक हम और भी हमारे जिस्म के ऊपर इसके बहुत से असरात है। तो ये बेसिकली बीमारियां तो फैलती हैं, ओवैसे इसका बहुत फैक्टर है हमारे ऊपर असर। बीमारियां तो फैल रही हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है जरा बताएं, जरा आप मुस्तकबिल हैं इस मुल्क का। सोल्यूशन तो यही है कि मतलब इक्वली सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब लोग मिलजुल के काम करें। तो ऐसा नहीं कि या तो सारे जो हुक्मरान है या गवर्नमेंट पे सारे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दें कि जी हम लोग ये काम करें तो अब आप लोगों ने भी सब कुछ करना है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि सबको मिलजुल के ही काम करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बंदा ही काम कर रहा है बस वही काम करता रहे, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो इक्वली जो है वो काम डिवाइड कर लें। ऐसा नहीं कि सोच में पड़ जाएं कि हम वो बंदा कर रहे हम क्या करें, मिलजुल के काम करना चाहिए जी। अब आपकी क्या ओपिनियन है जी? आपने, मैंने, इन तमाम लोगों ने जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, सोसाइटी के दीगर अफराद हैं, हमें मिलजुल के काम करना पड़ेगा, फजाई आलूदगी का खात्मा करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करेंगे? गवर्नमेंट को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादातर काम है। हम अगर खुद भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना वो अगर स्ट्रिक्टनेस करेगी, कुछ रूल्स मतलब बनाएगी, तो ये है कि हम इंडिविजुअल जो जितने भी लोग हैं वो फॉलो करेंगे उन रूल्स को, तो फिर इस तरह से काफ़ी हद तक कमी आ सकती है इस बारे में। वज़ीर आला साहब को मैसेज कैमरे में देखिए जी, उनको यही मैसेज है कि वो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस करें, कुछ रूल्स वगैरह बनाएं इस बारे में, ताकि जो पब्लिक है वो इसको फॉलो कर सके, और उसके बाद थोड़ा सा मतलब इसमें एटलीस्ट हम कुछ कमी कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता इसमें ग्रेजुअली हम कमी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पर थोड़ा एक्शन ले। आप में से किसने जो है लाहौर की असल शक्ल देखी है दरख्तों वाली, जैसे उन्होंने बताया, आपने देखी है? बचपन में कभी देखा हो? फिर लाहौर में टीवी में ही हम लोग देखते होते थे, टीवी में ये जू वगैरह देख लेते थे, टीवी में सारे पार्क्स वगैरह दिखाते थे, काफ़ी इस तरह के शोज चलते हैं टीवी में, तो उससे अब कंपेयर किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब तबाह बर्बाद हो चुका है। हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन, इतनी आलूदगी और इतनी बीमारियां फैल रही हैं इस वजह से। अगर वापस जिस तरह से पहले था वैसे उसको थोड़ा सा किया जाए तो काफ़ी। आपको याद है जब कोविड पीक पे था, लॉकडाउन था, ट्रैफिक नहीं चल रही थी सड़कों पे, लोग घरों में थे, आसमान हमारा बड़ा खूबसूरत बन चुका था। बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कार्ड वगैरह नहीं थी, पोल्यूशन नहीं था, तो काफ़ी रोड्स भी नीट लगती थी, और सुबह भी काफ़ी ज़्यादा ना लाइक वो जो मॉर्निंग ब्लूम्स होते हैं और सुबह चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, इतना अच्छा सा इन्वायरमेंट बना हुआ था। लेकिन अब दोबारा से वो अब उन्होंने सब कुछ खोल दिया है, तब दोबारा से पोल्यूशन और सारा कुछ वापस आ गया है। अब आप आसमान देखें और परिंदे देखें और सब कुछ लाइक बहुत ज़्यादा ना ये नीटनेस सब कुछ ख़त्म हो गई है, खत्म होती जा रही है जी चीज़ें। आपने सुना, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल तालबात थी, ये कह रही थी कि अगर हुकूमत इनिशिएटिव ले, सेमिनार्स करवाए, अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए, तो यकीनन जो है फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आ सकती है और जो बीमारियाँ मुख्तलिफ फैलती हैं उनमें भी कमी आ सकती है। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं।
فضائی آلودگی بڑھتی چلی جا رہی ہے, بیماریاں بھی پھیلنے کا خدشہ ہے, بلکہ کچھ پھیل بھی رہی ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, فضائی آلودگی بہت بڑھ رہی ہے اس وقت. ایئر پولوشن, ہر بندہ, آبادی ایک تو بہت بڑھ رہی ہے پاکستان میں, آبادی کی وجہ سے لوگ پھر وسائل, موٹر سائیکل وغیرہ کا استعمال, گاڑی وغیرہ کا استعمال اس سے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. لوگ پیدل چلنے کے بجائے گاڑی وغیرہ یا موٹر سائیکل وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں, جس کے دھوئیں کی وجہ سے اوپر سے چمنیز, فیکٹریز وغیرہ کا جو ہے وہ زیادہ ہائی ہونا چاہیے ان کا, چمنیز وغیرہ کے یہاں پہ اس کا اثرات جو ہے انوائرمنٹ میں نہیں آنے چاہیے, جس کی وجہ سے اب ظاہری بات ہے اس کا اور نقصان یہی ہے کہ لوگوں کو استھما کا مسئلہ ہو رہا ہے, سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے لوگوں کو, اور اس لیے حکومت کو اقدامات لینے چاہیے کہ اس کو جلد از جلد ختم کرنے کے لیے جو بھی بہتر ہو سکتا ہے. حکومت کو اقدامات لینے چاہیے, بحثیت لاہوری ہے, ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ خود بھی خود کرنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے کہ ہمیں جو تھوڑا سفر ہے, بائک وغیرہ کا سفر اگر بندہ پیدل کر سکتا ہے تو پیدل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس سے الٹا آپ کے مینٹین ہوتی ہے باڈی فزیکلی اور ویسے بھی اچھا ہوتا ہے اپنے لیے. یعنی دھوئیں سے بچنا ہے ہم نے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں سائیکل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ سائیکل کا استعمال کر سکتے ہیں, ماسک کا استعمال کر سکتے ہیں. ہاں جی بھائی جان. میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں جیسا کہ بھائی نے کہا کہ ہمیں پیدل چلنا چاہیے, اور اوپر سے ایک اور بات ہے, ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی چاہیے, کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہر کوئی تو گاڑی لے کے گھوم. پبلک ٹرانسپورٹ مل جاتی ہے ویسے؟ جی جہاں تک ہمارا سوال ہے ہمیں تو مل جاتی ہے. اچھا, کیونکہ ہم مل جاتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ؟ مل جاتی ہے. اچھا, ہمیں یہ میٹرو کا کافی فائدہ ہوا ہے, میٹرو کا اور ان لائن کا فائدہ بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. اور اگر آپ رکشے پہ جاؤ نا تو آپ کے کافی پیسے لگ جاتے ہیں, 150-200 روپے لگ جاتے ہیں, لیکن میٹرو کے ذریعے آپ بہت کم انارکلی سے بیٹھے اور وہ ٹھوکر نیاز بیگ تک. اب آپ اپنا رول کیا ادا کریں گے فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے؟ ہمارا یہی رول ہے کہ نا ہم اپنی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بائک کی بجائے پیدل ہی پرسنل ٹرانسپورٹ کا کم استعمال کریں, پبلک ٹرانسپورٹ کو فروغ دیں, اور بس ہم یہی کر سکتے ہیں, اور ہم دوسروں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ آپ بھی یہی کچھ عمل کریں. جو آپ مطلب پیدل جہاں جا سکتے ہو وہاں آپ کو بائک کی ضرورت نہیں ہے, تو اس سے تو یہ ہوگا کہ آپ کے مطلب پیسے بھی بچیں گے, آپ پیٹرول کا خرچہ بھی اتنا ہوگا, اور اوپر سے یہ ہوگا کہ آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پیدل چلیں گے تو آپ مطلب کافی بیماریوں سے یہ. چلے, تھینک یو ویری مچ جی. بالکل جی, فضائی آلودگی کا خاتمہ تبھی کر سکیں گے جب حکومت تو کام کر ہی رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ بینگ اے شہری ہمیں بھی ذمہ داری نبھانی پڑے گی. السلام علیکم بھائی جان, کیسے ہیں آپ؟ السلام, اللہ کا شکر, آپ سنائیں. الحمدللہ, کرم ہے اللہ کا. یار فضائی آلودگی بڑھا دی ہے آپ نے, لاہور اوپر آ گیا پہلے نمبر پہ, کیا کریں پھر؟ سر یہی ہے کہ مطلب کہ ٹرانسپورٹ جو ہے نا, پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو زیادہ انہانس کیا جائے, اس کی کوالٹی کو انہانس کیا جائے, اور جو پرائیویٹ ہے نا اس کو کم کیا جائے. اب یہ گورنمنٹ سے میری گزارش ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی بسز وغیرہ جو LTC ہے, جو گرین بس چلتی ہے, ان کی مینٹیننس کروائیں, ان کے جو اسٹیشنز ہیں وہ اور بڑھائیں, اور جو یہ جو میٹرو اور اورنج ٹرین بھی بڑھائی ہے نا انہوں نے, ان کو چاہیے کہ اس کا روٹ بھی جو ہے نا وہ کافی ڈفرینٹ سٹیز کے کافی ایریاز میں نا اور بڑھائیں. بالکل ٹھیک ہے, یعنی سٹاپس بڑھا دیں ان کے تاکہ پورا لاہور کور ہو سکے. جی بالکل, کیونکہ دیکھیں نا کہ جو ہے لاہور میں مطلب کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی بائک, اپنی کارز اس طرح استعمال کر رہا ہے, تو ان سب کو جو ہے نا وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ ان کو کنورٹ کر دینا چاہیے. چلیں, زبردست, بڑی اچھی اوپینین دی تھی انہوں نے. پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہم کنورٹ ہوں گے تو مسئلہ حل ہوگا, لیکن اس کے لیے حکومت کو بھی چاہیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ اتنی عام کرے کہ جو ہر بندے کی سوچ, جیسے ہم یورپ میں دیکھتے ہیں تو آپ وہاں زیادہ تر پبلک ٹرانسپورٹ بسز یوز ہوتی ہیں, ٹرین یوز ہوتی ہیں, کیونکہ ہر بس سٹاپ سے دوسرے بس سٹاپ تک جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی ایکسیس ہے. لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے خاص طور پہ لاہور میں, کراچی میں ایسی کوئی صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی. ہم وقت چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید اس پہ بات کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لاہور کا نمبر 1 آ چکا ہے, پہلے نمبر پہ لاہور فضائی آلودگی میں آخر کیوں آیا. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. فضائی آلودگی لاہور اوپر آ گیا ہے, نمبر 1 پہ آ گیا ہے. لاہور ویسے بھی نمبر 1 پہ تھا ہر معاملات میں. اچھا, اس معاملات میں کچھ اس لیے بھی آ گیا ہے کہ میرے خیال میں اس کے سب سے بڑی وجہ یہاں کی انڈسٹریز ہیں,
क्योंकि इंडस्ट्रीज अगर बंद थी तो कोरोना की वजह से बंद थी, अगर खुली है तो फिर उन्होंने इकट्ठा इस रुझान को जिस तरह वो ओपन कर दिए। ओपन कर दिया है। अच्छा। तो एकदम से मेरे ख्याल में उस वजह से इस पूरे जो है माहौलियाती आलूदगी पे फर्क पड़ा है, इस वजह से मेरे ख्याल में। तो सजेशन क्या देती हैं, हुकूमत को क्या रोल अदा करना चाहिए, बीइंग ए शहरी हमें क्या रोल अदा करना चाहिए? हमारा एक शहरी होते हमारे बहुत से रोल है जो हम नहीं अदा कर पाते, उसमें हमें ये तो बहुत बड़ा रोल है जो हम अदा करें। हमारे से ये रोल अदा नहीं होता कि हम एक चीज उठा के यहाँ से यहाँ कर दें या बाजारी करें किसी भी चीज की। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक कोरोना के मामला को देखा जा रहा है कि लोग जिस तरह मास्क नहीं यूज करते, मास्क करने चाहिए यूज, उसी तरह काफी चीजें जो कोरोना से रिलेटेड हैं लोग नहीं उन पे अमल कर पाते। लेकिन कोरोना और माहौलियाती आलूदगी में बहुत सी चीजें बिल्कुल सेम है, उसमें भी आपको ख्याल रखना चाहिए, इन चीजों का अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए लोगों को, उसके लिए वर्कशॉप्स होनी चाहिए, सेमिनार होने चाहिए। सेमिनार जी भाईजान, वाकई फजाई आलूदगी बढ़ गई है लगता है। हाँ, फ़ज़ाई आलूदगी इसलिए बढ़ गई है कि लाइक आजकल आज के दौर में तो हर कोई बंदा बाइक या रक्षा और ये चीज़ें इनका इंक्रीज हो गया एक्चुअली। ठीक है। और मोस्टली ऐसा होता है कि लोग गरीब होते हैं और वो पुराने इंजन वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आलूदगी और ज्यादा बढ़ जाती है। यानी आप कह रहे हैं धुआं जो फैलता सड़कों पे उसकी वजह से होता है? ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से शहरों में अक्सर, मैं गिलगित बल्तिस्तान से तो रहा, तो हमारे पास हवा साफ होती है, तो वहाँ तो फजाई आलूदगी बेहतर होगी, बहुत ही बेहतर होती है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं होता। और क्या फर्क है, वहाँ आसमान देखते हैं, यहाँ आप आसमान की तरफ देखते हैं? यहाँ वहाँ आसमान देखते हैं तो वो नेचुरल बिल्कुल ब्यूटी नजर आती है। असल जो ब्लू कलर होता है आसमान का वो नजर आ रहा होता है। और बाकी जितनी शहरों में मैंने विजिट किया है, सब में ऐसा होता है कि एक हवा में एक आलूदगी यानी कि एक लेयर चढ़ी होती है जो असल जो ऊपर से साफ शुआएं आती हैं वो रोक रही होती हैं। बिल्कुल ठीक है जी। आपने सुना जी, ये कह रहे हैं जी गिलगित बल्तिस्तान जो है ना, वहाँ जो है बड़ा जबरदस्त निजाम है। भाईजान आप लाहौर से ताल्लुक है आपका? नहीं, मैं डी खान से हूँ। अच्छा, डीजी खान से हैं? डेरा इस्माइल खान। अच्छा, डेरा इस्माइल खान से। मुझे बताएं कि डेरा इस्माइल खान और लाहौर में फजाई आलूदगी में क्या फर्क है? बेसिकली लाहौर जो है वो इस टाइम देखा जाए तो बड़ी सिटी में शुमार होता है मुल्क की, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक का लोड ज़्यादा है, जिसकी वजह से आलूदगी में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो है ना लाहौर टॉप पे आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम ये जो पेट्रोलियम और इंजन जो है अगर इलेक्ट्रिक आ जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आपकी आलूदगी जो है और जो फ़ज़ाई के अंदर जो आपकी मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर हम इन इंजन्स को ना प्रेफर करें। सब तो कहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी ला रहे हैं, तो सुन ही रहे हैं, अभी तक पता नहीं कब तक आनी है। अच्छा, हाँ देखते हैं हम। वज़ीर आला साहब का पैगाम देंगे कोई? वज़ीर आला हमारी तो रिक्वेस्ट है कि एज सून एज पॉसिबल इस पे इम्प्लीमेंट किया जाए, कि लफ्जों की हद तक ना रहा जाए। वो तो सदियों से सुनते आ रहे हैं हम, लेकिन अब इसको अमल में लाया जाए। बिल्कुल ठीक है जी, अमल में लाया जाना चाहिए, जो अमली इक़दाम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम सर, फजाई आलूदगी लाहौर उते आ गया, पहले नंबर ते की करना होना? मुबारक हो मुबारक होए, कादी मुबारक दे रहे हो मेनू? नहीं है, ਅਸੀਂ बड़ी कोशिशां करके बड़ी मेहनत ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। अच्छा, ਅਸੀਂ जानबूझ के लेके आए फजाई आलूदगी, बताइए सर क्या वजह क्या है, समझ के आई है बात? ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। अच्छा, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਮੁਕਾਏ, ठीक है, ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਮੁਕਾਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ जी जी, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੁਸਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। अच्छा, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, जी जी, ਕਾਰਬਨ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ठीक है, ਤੇ ਜੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल इंजी गल ਤੇ है। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਬਾਗਾਂ बागा दा शहर उजड़ गया, क्या कह रहे हो? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੌਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। गवर्नमेंट जिम्मेदार है। गवर्नमेंट तो कह रही है सुनामी ट्री लग रहे हैं जी, वो कह रहे हैं जी जंगलात लगा रहे हैं, खान साहब भी यही बात करते हैं। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। जी जी, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਬ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਨੈਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। हर चीज ਤੇ ਨੈਬ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ जी 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 जी,
सुनामी ट्री लग रहे हैं सर। सुनामी ट्री वाला जड़ा है ना जी जी क्योंकि बेसिकली इन्वेस्टमेंट ऑफ दी गवर्नमेंट मनी ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ठीक है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਬ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣਾ फिर क्या होगा अगर एक्शन ले लेगी नैब पे? ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ अगर मौजूदा गवर्नमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ नैब एक्शन ले ले तो की फर्क ਨਹੀਂ पड़ेगा? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਬ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ठीक है। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੈਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ अच्छा नैब ने एक्शन क्यों नहीं लिता वैसे? ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਅੱਛਾ ਸਿਆਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਫਜ਼ਾਈ ਆਲੂਦਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਜੜ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਗਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਐਜ਼ ਮੈਨੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਯੂ ਕੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਇਹਦਾ प्लांटेशन तो अलावा ਇਹਦਾ कोई हल नहीं है इसका, कोई इसका सोल्यूशन नहीं है जब तक हम पौधे दरख्त नहीं लगाएंगे। चलें थैंक यू वेरी मच। लास्ट में वज़ीर आला साहब का मैसेज, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब। सर मैं सियासी लोगों को नहीं सर फज़ाई आलूदगी के हवाले से मैसेज देना है। दस देता ना दरख्त थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये मेरे वकील भाई हैं जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बड़ी फाइलें उठाई हैं वजनी है। क्या कर सकते? अच्छा यही काम है रोज का? ऑब्वियसली फज़ाई आलूदगी बढ़ गई है जनाब, क्या कहेंगे? फजाई आलूदगी बिल्कुल बढ़ गई है। जिस तरह हमारे जो है वो देखें गाड़ियां आपके सामने है, बेतहाशा जो है वो गाड़ियां, उनके अंदर से जो चिमनियों से धुआं निकलता है और इसका बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो प्लांटेशन की जाए। अच्छा मतलब वो उससे ये है कि हमारी आबोहवा भी बेहतरीन होगी, हमारी आने वाली नस्लों को भी उससे फायदा होगा। तो बेहतरीन सोल्यूशन जो है वो ये कि प्लांटेशन। महकमा मौसमियात तो कह रहा है कि बारिशें नहीं हुई, सर्द मौसम की वजह से जो है वो मामला गड़बड़ ऊपर नीचे हो लेकिन गया। महकमा मौसमियात ने जो कहना है वो तो चले उनका है, लेकिन हमें अपने इंडिविजुअली तौर पर भी जो है ना वो ये चीज देखनी चाहिए कि आया हम उस पर क्या कर रहे हैं। अपने अपने घर अपने घरों में बेहतरीन जो है वो आप अपने जो है वो घरों में पौधे लगाएं, अपनी क्यारियां बनाएं, दरवाजों पे पौधे लगाएं, तो उसका एटलीस्ट हमें हमारी फैमिली को जो है ना वो फायदा होता है। आपने अपने घर में पौधे शौधे लगाए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसीलिए जो है वो मैंने सबसे पहले इसी को आपको बताया कि अपने घरों में इंडिविजुअली तौर पर जो है ना वो आप इस पे अमल करें। बीइंग अ शहरी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये रोल अदा करें और कंट्रीब्यूट करें मतलब सोसाइटी हर चीज आप गवर्नमेंट पे अगर कहते हैं तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, गवर्नमेंट आपके घर में तो आके नहीं लगाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए आपको अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। एटलीस्ट आप अपने घर में, अपनी गली में, अपने दरवाजे पे, छत पे जो है ना वो ये चीज लगाएं तो उससे अब गवर्नमेंट कह तो रही है सुनामी ट्री लग रहे हैं पूरे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लगाना या नहीं लगाना, मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि हमें इंडिविजुअली तौर पर करना चाहिए ना। आप अपना किरदार अदा करें, देन देखें कि गवर्नमेंट क्या करती है। बिल्कुल ठीक, गवर्नमेंट हम ही में से निकली है, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली कुछ नहीं करेगी ना, हमें में से वो गए हैं। तो हम अगर अपना किरदार अदा कर देंगे उसमें तो शायद उनको भी जो है बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली वो पौधे शौधे लगाएंगे, प्लांटेशन करेंगे तो मामला बेहतर होगा। आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर नंबर 1 पे आ गया फजाई आलूदगी के ऊपर, पता आपको इस बात का? क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो व्हीकल्स है इनको थोड़ा सा हमें एक्सचेंज करना चाहिए विद समथिंग एल्स जो हमारा एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्मोक दैट इज बीइंग इमिटेड बाय द कार्स। इसके अलावा जो हम लोगों के यहाँ पे कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं जिनकी आवाज़ इतनी कि दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग साउंड पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के साथ साथ हमारा साउंड पोल्यूशन भी क्रिएट हो। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए किया जा सकता है, चाइना जो है दैट इज स्टेपिंग अहेड बाय इन्वेंटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि हम लोग भी उनकी तरह स्टेप अहेड करें और ऐसे व्हीकल्स को कट शूट किया जाए जिनसे स्मोक क्रिएट हो रही है, स्मोक जो है इस वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, या ऐसी व्हीकल्स को कम किया जाए जो कि साउंड एमिट करती हैं जिससे साउंड पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। अब मुझे बताएं, बीइंग ये तो व्हीकल का आपने बता दिया, बीइंग शहरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? हम लोग को वैसे आदत पड़ चुकी है टू ट्रेवल बाय द कार, तो हम लोग वी शुड वॉक ऑन आवर फीट्स। और इसके अलावा जो है साइकिल्स, वैसे तो आप जो है कहेंगे कि स्टेरियोटिपिकल हो जाएगा कि साइकिल्स हम लोग यूज़ करें, लेकिन मैं कहूँगी कि अगर हम साइकिल्स के ऊपर आते हैं, जो हमारे आदमी हैं वो साइकिल्स के ऊपर आते हैं, तो तब भी हम लोग एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं, उससे बेहतर ये है कि एग्जैक्टली यस। हुकूमत को क्या काम करना चाहिए इस हवाले से? हुकूमत यही है कि जैसे वो बाकी लॉज जो है इम्पोज कर रहे हैं
पब्लिक के ऊपर उस तरह से ये लॉज भी वो इम्पोज करें कि आप लोग जो है ऐसी स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स को जो है वो अवॉइड करें और साइकिल का यूज करें, जबरदस्त इन्होंने कहा जी। आप मुझे बताइएगा। स्टीरियोटाइपिकल, लेकिन ये है कि उससे एयर पोल्यूशन किसी हद तक हम लोग कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो जाए। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल ये कह रहे हैं जी साइकिलिंग से किया जा सकता है। तो साइकिलिंग बेस्ट वे है इसको कंट्रोल करने का, और हमें अपनी ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहिए, बेटर बनाना चाहिए, ताकि जो एयर पोल्यूशन ज्यादा हो रही है जिससे बहुत ज्यादा बीमारियां भी फैल रही हैं वो कंट्रोल हो सके। बीमारियों को कैसे कंट्रोल करेंगे, कोई है आपके पास तजवीज ऐसी? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कम किए जा सकते हैं अगर हम लोग ग्रीनरी की जो है मतलब प्लांटेशन ज्यादा करें। हम लोग जैसे इन लोगों ने स्टेप लिया था बहुत अच्छा कि सुनामी ट्री लगाना है। बिल्कुल, तो इस तरह से ट्रीज जो है वो ज्यादा लगाए जाए ताकि वो पोल्यूटेंट्स को आगे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म जिससे एब्जॉर्ब किया जा सके, जिससे पोल्यूटेंट्स एटलीस्ट कम हो जाए। और हम लोगों के फ्यूल्स भी जो है उसमें भी चेंजिंग ऐसी की जा सकती है। फ्यूल्स के अंदर जो हमारे केमिस्ट हैं, माशाल्लाह हम लोगों के पास बहुत अच्छे केमिस्ट एंड फार्मासिस्ट हैं जो कि ऐसे फ्यूल्स जनरेट कर बनाएं, प्रोड्यूस करें कि जिससे पोल्यूटेंट्स कम हो हवा। बिल्कुल ऐसी बात है। ये कह रहे हैं साइकिलिंग जो है उसमें इजाफा हो जाना चाहिए, फिर जो है फजाई आलूदगी में कमी आ जाएगी। लाहौर नंबर 1 पे आ गया है। मुझे ये लगता है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल ज्यादा करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हमारे पास। ऑरेंज मेट्रो लाइन और ऑरेंज लाइन बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट्स हैं, तो वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। उससे फजाई आलूदगी कम हो जाएगी। बाकी ट्रांसपोर्टेशन अपनी जो हर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो कम करे ना, और सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, बसेस का इस्तेमाल करें, तो उनमें बेहतरी आएगी और ये वाली पोल्यूशन कम होगी। एयर पोल्यूशन कम होगा। एयर पोल्यूशन कम, इससे बीमारियां भी किस हद तक फैलती हैं, आपको क्या लगता है? एनवायरनमेंट साफ होगी, पोल्यूशन कम होगी, तो फिर बीमारियां ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आप जब साफ एयर को इनहेल करोगे तो फिर उससे आपके बाकी मसले भी कम हो जाएंगे। आप बीइंग ए स्टूडेंट, हमारा जो प्रोग्राम है आपकी बात, इसमें कोई प्रॉमिस करते हैं कि इंडिविजुअली क्या रोल अदा करेंगे आप लोग? हम लोग तो अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो बसेस यूज कर रहे हैं और हम अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं यूज कर रहे। और हम लोग ट्रैवल भी ऑरेंज लाइन से करते हैं, मेट्रो यूज करते हैं, स्पीडो यूज करते हैं, तो हम तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वजीर आला साहब को पैगाम देना कोई आपने फजाई आलूदगी के हवाले से? मैं यही कहूंगी कि उनको चाहिए कि लाहौर में जिस तरह की ट्रैफिक और जिस तरह की गाड़ियां इतनी बढ़ गई हैं, इसके लिए बेहतर है कि ये सफाई का बहुत ध्यान रखें, कूड़ा वगैरह सारा रिसाइकिल करें, फैक्ट्रीज वगैरह का जो पोल्यूशन है उसको कम करें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सही प्रॉपर हमारे पास? बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। नहीं, मैं बाकी इसका साथ इसका नहीं दूंगी। जैसे हम लोग कोरोना वायरस को फेस कर रहे हैं, तो जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हिसाब होता है, मतलब जो हम लोग यूनिवर्सिटी बसेस भी होती हैं, देयर नॉट मच सीट्स के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। चले आप लोग तो यूनिवर्सिटी बसेस यूज कर लेंगे, लेकिन आम पब्लिक के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरा ख्याल है कोई इतनी मौसर नहीं है यहाँ पे। नहीं है, गवर्नमेंट को इसके लिए स्टेप लेना चाहिए ना। मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है बाकी स्टेप ले रहे हैं, तो उनको इस चीज पे भी गौर करना चाहिए। तो कभी प्राइम मिनिस्टर साहब तो सुनामी ट्री जो है आपको पता लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, वो तो हम पहले तो आप भी प्लांटेशन करते हैं नहीं करते? जी बिल्कुल, हम लोगों के घर के बाहर भी लगे हुए हैं, और मेरी मामा को बहुत शौक है, वो प्लांटेशन करती रहती है। हमारे रेजिडेंशियल एरिया वहाँ पे तो हमने काफी ज्यादा प्लांट्स किए हैं, प्लांटेशन की हुई है, तो ये तो इनका प्रोजेक्ट है ना, ये बातें कम करें और एक्शन ज्यादा करें। बातें कौन करता है? सारे। कौन सारे करते हैं? आप कह रहे हैं ना बातें कम करें। हाँ, कौन बातें ज्यादा करता है? पॉलिटिशियंस। और ये बातें ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। आपको कैसे पता चला? क्योंकि कोई एक्शन नजर ही नहीं आता। कोई एक्शन नजर नहीं आता, कोई प्लान ऑफ एक्शन नजर नहीं आता। वही हम कह रहे हैं कि दे आर जस्ट द मैन ऑफ वर्ड्स, दे आर नॉट द मैन ऑफ एक्शन। दे आर नॉट परफॉर्मिंग समथिंग पर्टिकुलर कि जिससे हम लोग कहा जा सके कि यस दे आर प्लेइंग रोल फॉर द कंट्री, दे हैव बीन चूजन टू डू समथिंग। तो मशवरा दे दें कुछ? अब यही कह सकते हैं कि भाई इम्प्लीमेंट भी करें, कुछ कहने के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। इंडिविजुअली नहीं हो सकता, ये सब मिलकर करेंगे तो तब ही पॉसिबल। पूरी सोसाइटी कंट्रीब्यूट करेगी तो होना चाहिए जी। पूरी सोसाइटी कंट्रीब्यूट करेगी तो डेफिनेटली जो है हम फजाई आलूदगी का जो है वो खात्मा कर सकेंगे। बीइंग ए शहरी हमें ये रोल अदा करना पड़ेगा कि हम कोशिश करें, अगर मोटरसाइकिल पे सफर करते हैं, रिक्शे पे करते हैं, तो अगर साइकिल पे हो सकता है तो हम साइकिल पे सफर करें। अगर हो सके तो प्राइवेट जो हमारी ट्रांसपोर्ट है उसको यूज कम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करें। लेकिन बदकिस्मती से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है हमारा साथ नहीं देती, हम फिर ट्रैवल कैसे करें, एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, हमारे यूथ जो है उन्होंने हमें ये मैसेज दिया है कि फजाई आलूदगी कम करने का एक ही तरीका है कि प्लांटेशन ज्यादा करें। जैसा कि वज़ीर आज़म साहब ने भी किया है कि पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं,
تاکہ نظام کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے. ادروائز جو ہے فضائی آلودگی بڑھتی چلی جائے گی. لاہور پہلے اوپر آ چکا ہے اور کام جو ہے وہ مزید خراب ہو جائے گا. مینجمنٹ پہ خرچہ یہ جو 2-3 مہینے ہیں، آپ اگر سڑک پہ مثال کے طور پہ گاڑی ایٹ اے ٹائم 10 لاکھ آتی ہے یا 20 لاکھ آتی ہے، تو باقی باہر کی کنٹریز میں بھی اس کا وہ ٹریفک مینجمنٹ وہ 10 لاکھ کی بجائے وہ 5 لاکھ آنے دیں گے. ان دنوں میں ان مہینوں میں گاڑیوں کی نمبر پلیٹس مختلف کلر کی کر دی جاتی ہیں. اچھا کہ ان آورز میں صرف یہ گرین والی نظر آنی چاہیے، ان آورز میں صرف وہ ریڈ والی نظر آنی چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ باہر والے کنٹریز نے اس کو نمبر آف لیکن تنویر صاحب دیکھیں، اگر پبلک ٹرانسپورٹ پہ سارے لوگ چلے جائیں تو بدقسمتی سے ہمارے پاس کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ایسا ہے نہیں کہ ہر شہری جو ہے اس کو استعمال کر سکے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ پرائیویٹ وہیکل یوز کرتی ہیں، اپنی گاڑی، موٹر سائیکل، رکشہ گاڑیاں یوز ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک ایشو ہے ہمارے وہ تو ڈیفینیٹلی ہے. آپ جس طرح دیکھیں کہ جس مشرومنگ موٹر سائیکل، رکشہ، وہ اس کی واضح اگزامپل ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بڑا کم کیٹر کرتی ہے. اچھا تنویر صاحب، لاسٹ میں جو ہے نا ہمارے شہریوں کو پیغام دے دیں چھوٹا سا، کہ کچھ 2-3 بنیادی جو رول ہے وہ ادا کریں تو ہم کوشش کر کے اس کو کم کر سکتے ہیں. وہ یہی ہے کہ وہ اپنے تے رہن، دوجے تے نہ رہن، اور وہ اس طرح کے جو اپنی احتیاط وہ یہی ہے کہ بچوں کو اسپیشلی جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ گھر سے باہر نکلتے وقت خاص طور پہ ان 3 مہینوں میں نومبر، دسمبر اور سم جنوری کے ڈیز کہہ سکتے ہیں، ماسک یوز کریں اور کھلی فضا میں وداؤٹ اینی ریزن وہ کم وہاں پہ وہ اسٹے کریں اور اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ریڈیوس کریں باہر جو ہے، تاکہ اپنے آپ کو ایکسپوز اوپن ایئر میں اپنے آپ کو کم ایکسپوز کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہی ہے. اور باقی ماسک وغیرہ یوز کریں. اپنا کھانا پینا جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے سوپ وغیرہ یہ وہ اس طرح کی چیزیں گرم غذائیں ہیں، اور اپنے گلا شلا خراب ہونے سے بچائیں. کھٹا وٹا. بہت شکریہ تنویر صاحب. تنویر ویس صاحب ہمارے ساتھ ایکس ڈی جی انوائرمنٹل موجود تھے اور بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ بینگ اے شہری ہمیں یہ رول ادا کرنا چاہیے کہ جو یہ اکتوبر، نومبر، دسمبر اور جنوری سم ہو یہ ماہ ہیں، ان میں احتیاط کرنی چاہیے. ماسک پہنا ہے، اگر کورونا نہ بھی ہو تو کورونا کی وجہ سے ماسک پہن لیا، لیکن ان مہینوں میں ماسک پہننا چاہیے کہ آگے ہماری جو فضائی آلودگی ہے اس سے بچا جا سکے. دوسری بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ اگر انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو ذمہ داریاں دوسروں کو سونپ دی گئی ہیں انتظامی سطح پہ وہ پر واپس دے دی جائیں تو وہ نظام بہتر ہو سکتا ہے اور اس میں مزید کنٹرول کر سکتے ہیں. اپنے میزبان زبیر ساجد ڈھیلو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.